हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। चलिए आइए वीडियो में अपने हिंदी स्टेनो के थर्ड चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पहले हमने 2 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, व्यंजन वाला और स्वर वाला। अगला जो चैप्टर है, थर्ड चैप्टर जो है हमारा बुक में हमारा 4th चैप्टर दे रखा है, क्योंकि बुक में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो हमारा उसमें परिचय वगैरह स्टेनो के बारे में वो सब बता रखा है। तो जो हमारा व्यंजन वाला जो चैप्टर है वो फर्स्ट की बजाय बुक में 2nd चैप्टर दे रखा है, जिसको हमने वीडियो में फर्स्ट चैप्टर डाला है। तो ध्यान रखिएगा, ये वीडियो के अकॉर्डिंग 3rd चैप्टर है, बुक के अकॉर्डिंग 4th चैप्टर है। इसमें हमारा क्या बता रखा है, संक्षिप्त रूप, शब्द चिन्ह, शब्दाक्षर एवं संक्षिप्ताक्षर। मतलब क्या है इनका, जो शब्द भाषा में बार बार प्रयोग किए जाते हैं उनके लिए आशुलिपि में कुछ चिन्ह बनाए गए हैं। एक चिन्ह एक शब्द को प्रकट करता है, यानी कि कुछ अलग से सिंबल बना रखे हैं जो किसी एक वर्ड को स्पष्ट करता है। जैसे देखिए, शब्द चिन्ह एक के लिए क्या यूज कर रखा है स्टेनो में, लाइन से ऊपर ऐसे एक बिंदु यूज कर रखी है के लिए यही बिंदु लाइन पे यूज कर रखी है। की के लिए ऊपर से नीचे ऐसे एक छोटा सा शब्द चिन्ह यूज कर रखा है। के लिए यही वाला लाइन पे यूज कर रखा है। उसके लिए बिल्कुल ऐसे सीधा, उसी के लिए यही सीधा वाला लाइन पे। इसके बाद ने, अब, दोनों के लिए ऐसे टेढ़ा यूज कर रखा है। मगर के लिए यही वाला लाइन पे यूज कर रखा है। और के लिए लाइन के बीचों बीच छोटा सा ऐसे यूज कर रखा है। ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर से नीचे है इस तरीके से, ये नीचे से ऊपर की तरफ है। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। इसके बाद यद्यपि के लिए यही वाला लाइन से उठा रखा है। और वाला का के लिए लाइन से ऊपर ऐसे। को के लिए यही वाला लाइन पर बना रखा है। आ के लिए ये जो है गाढ़ा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, हमने कॉन्सोनेंट के हाफ का भी हाफ बनाना है। इसको इतना बड़ा नहीं बनाना कि ये कॉन्सोनेंट में पढ़े जाएं, हमने छोटा रखना है इनको। ये जो है हल्का है। ये का और को हल्के बना रखे हैं, आ गाढ़ा बना रखा है। इसके बाद हो के लिए भी लाइन पे गाढ़ा यूज कर रखा है, गे को, ठीक है। हो के लिए न लाइन से ऊपर छोटा करके। अंदर के लिए ही वाला न गाढ़ा करके लाइन पे ऐसे बना रखा है। इसके बाद शब्दाक्षर, भाषा में बार बार प्रयोग होने वाले शब्द जिनको एक व्यंजन रेखा से प्रकट किया जाता है। ये व्यंजन के आधे के भी आधे थे और ये पूरे व्यंजन से जो प्रकट करे जाएंगे वो वाले। देखिए, आएगा के लिए गे लाइन से ऊपर, होगा के लिए गे लाइन पर, आएंगे इसके लिए अंग लाइन से ऊपर यूज कर रखा है। होंगे के लिए न यानी कि अंग लाइन पर यूज कर रखा है। ध्यान दीजिएगा, ये वाले छोटे हैं जो हमने हो के लिए यूज करा है, और जो होंगे के लिए यूज करा है ये बड़ा है, यानी कि पूरा व्यंजन का साइज ले रखा है हमने। इसके बाद पहुँच के लिए हमने पै को लाइन पे टच कर रखा है। किया कई, इसके लिए कै बना रखा है। हल्का, ये गाढ़ा है, ये भी गाढ़ा है। कह के लिए हमने यही वाला हल्का लाइन पर यूज कर रखा है। इसके बाद छोटा के लिए टे लाइन से ऊपर। निकट के लिए यही वाला टे लाइन पर। दृष्टि के लिए ये टे जो है लाइन काट कर, यानी कि इनमें से एक एक वर्ड ले रखा है। जैसे निकट का टे ले दिया, दृष्टि का टे ले दिया, छोटा का टे ले दिया, कह का कै ले दिया, ठीक है, होगा का गे ले दिया, आएंगे तो अंग वाला ले दिया। इन वर्ड के बाहर से कुछ भी नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। सिर्फ एक एक वर्ड उठा रखा है पूरे वर्ड में से। इसके बाद
न्याय और अन्याय, इसके लिए न हल्का, ठीक है, दोनों के लिए ये गाढ़े हैं हमारे, गाढ़ा। इसके बाद होना, होना के लिए यही न लाइन पर हल्का, ठीक है। उन, उनके लिए लाइन के नीचे ये भी हल्का बनेगा। इसके बाद योजना, जय, जय हमारा गाढ़ा होता है, ये गाढ़ा है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ऊंचा, ऊंचा के लिए च लाइन काट कर, ये हल्का है, ठीक है, क्योंकि च हमारा हल्का बनता है। मालूम, मैं और महोदय, तीनों के लिए मैं लाइन से ऊपर। मंत्री और मैं के लिए, मंत्री के लिए हम और मैं के लिए, दोनों के लिए ऐसे बनाएंगे। अच्छा, अच्छा के लिए छ लाइन पे ऐसे हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ठीक है। मंत्री को हम अलग से दिखाने के लिए क्या कर सकते हैं, ये जैसे हमने मैं का बनाया, मंत्री, अगर दोनों में कंफ्यूज रहे तो मैं के साथ में न ऐसे हुक लगा देंगे, ये न की हुक हमारी आगे जाके आएगी। अब देखिए ऐसे वर्ड आ जाएं, जैसे जैसे हमने लिखा था छोटा, छोटा के लिए हमने ग्रामलोक का यूज करा है, ये वाला, यानी कि ऐसे लाइन से ऊपर ट, छोटे आ जाए तो ग्रामलोक लिख के सिर्फ एक ही वोवल लगा देनी है, छोटी आ जाए तो सिर्फ ई की वोवल लगा देनी है। ये नहीं है कि छोटी आ गया तो लाइन काट के पूरा बनाना है, नहीं। जिन वर्डों के शब्द चिन्ह, शब्दाक्षर ऐसे यूज हो रखे हैं, जिनको हम इंग्लिश में ग्रामलोक भी बोलते हैं, हमने वही यूज करने हैं, उनको अलग अलग दिखाने के लिए कि ये छोटा है, छोटी है, छोटे हैं, तो हम सिर्फ वोवल लगा देंगे उनके ऊपर, ठीक है। होगा, होगा के लिए इसमें क्या दे रखा है हमारा, होगा ऐसे थे, होगे, होगी, ठीक है। कह के लिए, फिर कह के लिए हमारा था लाइन पर कह, इसके बाद कह ता, कह ते। अब देखो इसमें ता ते जुड़े तो हमने ऐसे अलग से ताते को जॉइंट कर दिया। जैसे आ गया निकट, निकट के लिए हमारा ट ऐसे लाइन पे था, निकटता, निकटता, निकटतम, तो निकटतम के लिए हमने क्या करना है, निकट तय और मैं ऐसे बनाना है, ठीक है। अब देखिए शब्दों के बहुवचन को, यानी कि कोई शब्द दे रखा है उसका बहुवचन बना रखा है, स्वर चिन्ह के अतिरिक्त एक बिंदु से भी प्रकट किया जाता है जो व्यंजन रेखा के अंत में लगाया जाता है। जैसे हमने लिखा बेटे, ठीक है, तो बे और टे, बेटे, लेकिन बेटों आ जाए, बेटे यानी किसी एक की बात हो रही है, बेटों एक से ज़्यादा की बात हो रही है यहाँ पे, तो बे टे ओ एक से ज़्यादा, तो इसके लिए हम एक बिंदु बिल्कुल इसके नीचे लगा देंगे, ठीक है। ये हमारे बहुवचन को प्रकट करेगा। जैसे पौधे, पौ और इसके बाद में धे, ठीक है। पौधे, पौधे, ठीक है। इसके बाद में पौधों, ये आ गया, तो पौधों, पौ की जो वोवल है वो यहाँ पे लग जाएगी, पौधों, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद देखिए ये बुक में हमें बता रखा है, व्याकरण चिन्ह, व्याकरणिक चिन्ह आशुलिपि के में निम्न प्रकट किए जाते हैं। जैसे देखिए नाम, जैसे पूर्ण विराम आ जाए कहीं भी, ठीक है, किसी भी पैराग्राफ हम कोई भी लिख रहे हैं उसमें पूर्ण विराम आ जाता है ये वाला, तो इसके लिए हमने स्टेनो में क्या यूज करना है, ऐसे क्रॉस यूज करना है, ठीक है, ऐसे करके ऐसे क्रॉस। अल्प विराम यानी कि कोमा आ जाए ये वाला, तो इसके लिए हमने कोमा ही यूज करना है। अर्ध विराम जिसको हम सेमीकोलन बोलते हैं, तो ये ऊपर जो डॉट आई है ना, इसके लिए हमने क्रॉस यूज करना है, कोमे के लिए हमने कोमा ही यूज करना है। विसर्ग कोलन यानी कि दो डॉट आती है तो दो क्रॉस यूज होंगे डॉट की जगह पे, ठीक है। पर्सनवाचक, पर्सनवाचक के नीचे जो डॉट है आशुलिपि में लिखते हुए क्या करना है, पर्सनवाचक लिख के डॉट की जगह पे क्रॉस लिखना है। निर्देशक चिन्ह डैश, डैश को हम डैश ही लिख लेते हैं, ठीक है। अगर वो वाला ना समझ में आए तो क्या कर लेते हैं, ऐसे करके
ऐसे बना देते हैं, लेकिन मोस्टली हमारा यही वाला यूज होता है। योजक हाइफन, हाइफन जो है इसके लिए भी हमारे ऐसे दो छोटे छोटे करके टेढ़े लग जाते हैं, ठीक है। कोष्टक जिसको हम ब्रैकेट बोलते हैं, ब्रैकेट को भी बड़ा ब्रैकेट करके ऐसे बीच से कट लगा दिए जाते हैं, लेकिन मोस्टली हम यही वाले यूज करते हैं। व्यक्तिवाचक ऐसे करते हैं, इसके लिए भी ऐसे ही आता है, ठीक है। पैराग्राफ ऐसे जो होते हैं ये एज इट इज़ बनेंगे। चेंज क्या होगा, पूर्ण विराम और जो बिंदी आती है ना, बिंदी की जगह पे क्रॉस यूज होगा, बस ध्यान रखिएगा, सिर्फ यही चेंज करना है हमने। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। थैंक यू।